तस्वीरें आपने देख ही ली होंगी। उपेंद्र कुशवाहा के आगे झुके झुके पवन सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को फूल भेंट करते पवन सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते पवन सिंह। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के बड़े स्टार हैं, पावर स्टार। वो लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उतरे थे और हार गए थे। अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। उनका साथ जोड़ना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। क्या है इसकी वजह, ये इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी बता देते हैं कि मंगलवार को हुई इन मुलाकातों के बाद पवन सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर क्या लिखा। पवन सिंह ने 4 तस्वीरें पोस्ट की और लिखा, जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ये फोटो देख के सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। आज हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया। मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा। लोकसभा चुनाव में भी पवन ने पावर लगाया था, लेकिन एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को हराने में। आपको याद होगा कि पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने टिकट लौटा दी थी और काराकाट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए थे। पवन सिंह भले ही कथित जातिवादी लोगों को कोस रहे हों, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि पवन सिंह जिस राजपूत जाति से आते हैं उसी के समर्थन के लिए बीजेपी उन पर दोबारा मेहरबान हुई है। ये जगजाहिर है कि लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट सीट पर पवन सिंह की उम्मीदवारी की वजह से पूरे इलाके में एनडीए के सारे समीकरण उलट-पुलट हो गए और सीधा फायदा महागठबंधन को हुआ। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा हारे और आरा सीट पर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर उम्मीदवार आरके सिंह को भी हार का झटका झेलना पड़ा। बक्सर और सासाराम में भी हार मिली। ये सब जानते हैं कि हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा और आरके सिंह दोनों नाराज थे। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर विश्वासघात का आरोप लगाया। चुनाव में सीपीआई एमएल के राजा राम सिंह जीते, पवन सिंह दूसरे और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर रहे। कुशवाहा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा सबको पता है कि वो हारे हैं या उन्हें हराया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि पवन सिंह फैक्टर बना या बनाया गया। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने उन्हें कुछ हद तक मनाने की कोशिश की। ये दावा किया जाता है कि आरके सिंह भी चाहते थे कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए और मंत्रिमंडल में जगह मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बीच आरके सिंह ने अपनी नाराजगी छुपाने की कोशिश नहीं की। आरके सिंह ने सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ साजिश की और उन्हें चुनाव में हार झेलनी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं ने पवन सिंह को पैसे देकर चुनाव लड़वाया। आरके सिंह और पवन सिंह एक ही जाति से आते हैं, यानी राजपूत हैं। अब यहाँ राजनीति का खेल देखिए। उपेंद्र कुशवाहा के पहले आरके सिंह ने पवन सिंह को माफ़ किया। 19 अगस्त को पवन सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर आरके सिंह के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, एक नई सोच के साथ एक नई मुलाकात। ये पैचअप का ऐलान था। आरके सिंह पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब ये इशारा मिला कि बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो नई संभावना तलाशने लगे। ये दावा किया जाता है कि राजपूत कार्ड खेलने के मकसद से ही आरके सिंह ने पवन सिंह से दूरी मिटानी शुरू की। वहीं पवन सिंह भी पावर स्टार के तौर पर अपनी लोकप्रियता को भुनाकर राजनीति में जगह बनाने को बेताब हैं। भोजपुरी सिनेमा से मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे स्टार पहले ही राजनीति में जगह बना चुके हैं। पवन सिंह के फोटो पोस्ट करने के करीब 1 महीने बाद यानी 20 सितंबर को आरके सिंह आरा के चंद्रवंशी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात की और कहा कि पवन सिंह के साथ अच्छा नहीं हुआ और उन्हें बीजेपी में लौट आना चाहिए। ये वही दौर था जब आरके सिंह प्रशांत किशोर के लगाए आरोपों पर बीजेपी नेताओं से सवाल पूछ रहे थे और इसे उनकी बगावत के तौर पर देखा जा रहा था। आरके सिंह जिस तरह पवन सिंह का नाम ले रहे थे, उसे भी उनकी रणनीति का ही हिस्सा माना गया। इस बीच बीजेपी भी सक्रिय थी। बिहार में राजपूत वोटर लंबे समय से बीजेपी के साथ है और बीजेपी विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव वाली गलती दोहराना नहीं चाहती।
इस बीच एक और चुनौती थी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में निशिकांत दुबे ने संकेत दिया था कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी के विरोधी उम्मीदवार संजीव बालियान के साथ हैं। हालांकि चुनाव में मिली जीत के बाद रूडी ने साफ किया कि अमित शाह का समर्थन उनके साथ था, लेकिन तब भी बीच में जो गलतफहमी हुई, बीजेपी उसमें और इजाफा करने का रिस्क नहीं ले सकती। रूडी हाल फिलहाल बीजेपी सांसद के बजाय एक राजपूत नेता के तौर पर पहचान बनाने की कोशिश में हैं। राजपूतों का समर्थन हासिल करने के लिए वो सांगा यात्रा निकालते रहे हैं। इस दौरान रूडी कहते दिखे, दिन भर आप जो भी करें, चाहे जितना प्रचार करें, चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दें, लेकिन अंत में मायने यही रखता है कि आपकी जाति क्या है। यही बिहार चुनाव का सच है। रूडी ने यह भी दावा किया कि जिस दिन से उन्होंने बताया कि वो राजपूत जाति से हैं, उसी दिन से उनकी पॉलिटिक्स बेहतर होने लगी। कई लोगों का दावा है कि रूडी बीजेपी के इकलौते राजपूत नेता हैं जो खुलकर राजपूत कार्ड खेल रहे हैं। यह भी दावा किया जाता है कि यूपी के कद्दावर राजपूत नेता ब्रजभूषण शरण सिंह भी इतना खुलकर जाति की बात नहीं करते हैं। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले दावा करते हैं कि आर के सिंह ने भी शायद राजीव प्रताप रूडी से प्रेरणा ली और अपनी अहमियत दिखाने के लिए जाति कार्ड खेलना शुरू किया। पवन सिंह को बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान ही पार्टी से निकाल दिया था। कहा जाता है कि इसीलिए पहले उनसे नाराज दिखने वाले आर के सिंह उन पर मेहरबान नजर आने लगे। ये दावा किया जाता है कि आर के सिंह को लगा कि उनका और पवन सिंह का मिलन राजपूत एकता को मजबूत करेगा। राजनीति के जानकारों ने संकेतों के आधार पर दावा किया कि जिस तरह आर के सिंह प्रशांत किशोर के लगाए आरोपों को लेकर अपनी ही पार्टी बीजेपी के नेताओं पर हमलावर हुए, उससे इशारा मिलने लगा कि वो अपनी अगली मंजिल कहां देख रहे हैं। आर के सिंह ने बीजेपी छोड़ने की बात तो कभी नहीं की, लेकिन ये ज़रूर कहा कि जिन लोगों ने उन्हें हराने का षड्यंत्र किया, अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो चुनाव में उनकी हार तय करने के लिए काम करेंगे। जिस तरह उन्होंने पवन सिंह से पैचअप किया, उससे अनुमान लगाया गया कि जहां आर के सिंह होंगे, पवन सिंह भी नजर आएंगे। इन सभी घटनाक्रम के बीच कहा जाता है कि बीजेपी के रणनीतिकार भी सक्रिय थे। चिंगारी बड़ी आग में बदले उसके पहले वो डैमेज कंट्रोल में जुट गए। तमाम नाराज नेताओं की ताकत का आकलन किया गया और दावा किया जाता है कि ये पाया गया कि आर के सिंह के मुकाबले पवन सिंह को मनाना आसान है और भोजपुरी स्टार होने के नाते उनका प्रभाव क्षेत्र भी ज़्यादा है। लेकिन पवन सिंह को साथ लाने के पहले ज़रूरी था कि उपेंद्र कुशवाहा से मंजूरी ली जाए। जब स्क्रिप्ट तैयार हो गई तो पवन सिंह को ग्रीन सिग्नल दिया गया। जानकार दावा करते हैं कि पवन सिंह को कैमरे के सामने पोज देने का पुराना अनुभव है। वो उपेंद्र कुशवाहा से ऐसे मिले कि देखने वाले उसे सरेंडर कह रहे हैं। उन्होंने कुशवाहा के पैर छुए और विनीत भाव से उनके आगे झुके झुके रहे। सीन 1 की कामयाबी के बाद उनकी मुलाकात जेपी नड्डा और अमित शाह से कराई गई। ये दावा किया जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास अभी बार्गेन करने की ज़्यादा पावर नहीं है। शायद उन्हें लगता है कि एनडीए में बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ हासिल करते रहेंगे, तो उन्होंने पावर स्टार पवन सिंह के साथ पैचअप करना ही बेहतर समझा। कुशवाहा, बीजेपी और पवन सिंह के लिए ये सिचुएशन विन विन वाली मानी जा रही है। पवन सिंह की घर वापसी की चर्चा बिहार से लेकर दिल्ली तक है। एक साथ कई समीकरण साधने के लिए ही इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। कुछ समर्थकों को पवन सिंह का ये अंदाज उनकी पावर स्टार वाली इमेज से मेल खाता नहीं दिखता है। वो सवाल उठा रहे हैं, सवाल विरोधी भी उठा रहे हैं। आरजेडी से निकाले जाने के बाद अपनी अलग पार्टी बनाने वाले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का पवन सिंह की बीजेपी में वापसी पर बयान वायरल है। तेज प्रताप ने कहा कि पवन सिंह जो हैं, कभी लखनऊ में हमारे पैर पर गिरे हुए थे और दोबारा चले गए किसी और के पैर पर गिरने के लिए। वो लगातार किसी न किसी के पैर में गिर रहे हैं। पवन सिंह और बीजेपी दोनों को अंदाज़ा रहा होगा कि ऐसे बयान आएंगे। अब अंदाज़ा ये लगाना होगा कि क्या पवन सिंह की घर वापसी के बाद आर के सिंह के भी तेवर ढीले होंगे और क्या राजीव प्रताप रूडी प्रकरण से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बता सकते हैं।